हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह पूजा पाठ कर ली थी और तासू भी उठ गई थी। तो आज ये जल्दी उठ गई थी इसलिए कि इसको कल रात को मैं बोली थी ना कि तुम लेट सोती है तो कल स्कूल नहीं भेजूंगी। तो पता नहीं इस चक्कर में ये जल्दी ही उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इस सब के लंच के लिए। तो तासू का ये फरमाइश था कि मम्मा मुझे ये बना कर दो। तो वो जैसे फ़ोन में देखी होगी वही बताई थी मुझे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इसका लंच। और लंच इसके बाद तासु भी उठ गई थी। तो ये उठने के बाद तो मम्मा कभी भूख लगा, कभी प्यास लगा, कभी ये वो। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था ऐसा कि कहीं लेट हो जाऊंगी आज, क्योंकि वैसे अकेले मैं उठती हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चे उठ जाते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वही बात था। लेकिन तासु उतना ज़्यादा मुझे आज परेशान नहीं की है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश उठी थी। बहुत दिन बाद आज स्कूल जाना था उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि पेपर के बाद आज फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी। और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन स्कूल वाले स्कूल खोल दिए हैं। तो मैं भी सोची कोई नहीं, घर पे रहता है बच्चा तो बस वही फ़ोन टीवी ये दे दो वो दे दो, बदमाशी भी। तो मैं सोची कोई नहीं, स्कूल में जाएगा तो अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई ही करेगा। तो इस चक्कर में मैं भी भेज दी हूँ स्कूल आज। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह इतना ज़्यादा मैं बिजी हो जाती हूँ कि रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है मेरे से रिकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि जिस दिन जल्दी उठती हूँ उस दिन रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो यही सब बात है। और आप लोग देखो मैं यहाँ पे नाश्ता ये सब के लंच का बना रही थी, और खाने के लिए भी थोड़ा बहुत तो सब कुछ ही बनाना पड़ जाता है, क्योंकि फिर जो खिला कर भेजूंगी वो स्कूल में नहीं दूंगी। क्योंकि स्कूल का तो बस वैसे होता है कि हाँ बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खा लिए इसलिए भेजती हूँ। लेकिन घर से मतलब कि सोचती हूँ ना कि रोटी चावल चावल तो नहीं, सुबह में मैं रोटी दूध खिलाती हूँ शिबू को। तासू का है कि कभी रोटी दूध खाती है, कभी वो पराठा, कभी कुछ इस तरीके से वो खाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में भर पेट अच्छे से खिला कर भेजूँ, कि अगर दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ खाया खाया नहीं भी खाया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फिर आता है तो मैं फिर अच्छे से खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तरफ ये भी बना रही थी, दूसरी तरफ मैं सोची थी कि रोटी भी बना लूँगी। और शिवू अभी तक उठा नहीं था, तो ये भी थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि दोनों अगर उठ जाता है ना तो मतलब दोनों लड़ते ही रह जाता है और मैं लड़ाई छुड़वाते रह जाती हूँ। फिर इस चक्कर में इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है सुबह में कि एक तो मैं बिजी होती हूँ, दूसरा उधर से वो बोलेगी मम्मा मुझे भैया मार दिया, उधर से वो बोलेगा मम्मा तासू ऐसे कर दिया। तो ऐसे में गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और यहाँ पे तासू बोली थी कि मम्मा मुझे पराठा भुजिया खाना है। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, भुजिया बना ली थी मैं। आप लोग देख सकते हो, बने रहो। यहाँ पे मैं राइस फ्राई करने के लिए थोड़ा सा अदरक बोलो लहसुन और हरी मिर्च को पीस ली थी। तो और यहाँ पे इसको मैं बना के और फिर इसको पीस पीस काट दी थी, कि काटने के बाद बच्चे को खाने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, तो अच्छे से खा लेते हैं। इसलिए दोनों का काट कर ही मैं रख दी थी और सॉस रख दी थी, तो दोनों खा लेंगे। बच्चे ज़्यादातर यही सब चीज़ पसंद भी करते हैं खाना लंच में। तो उधर उस दोनों का लंच में पैक करके रख दी थी, और यहाँ पे मैं फ्राई कर दी थी राइस, क्योंकि मम्मी जी के लंच में देना था मुझे राइस, तो इसलिए मैं फ्राई कर दी थी। और यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च ऊपर से रख देती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला राइस। ज़्यादातर मैं मतलब कि फ्राइड राइस ही बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो रोटी वगैरह नहीं खाना चाहती है लंच में, तो इसलिए राइस वगैरह रहता है तो खा लेती है। और यहाँ पे मैं दोनों को नहवा के अच्छे से रेडी करवा दी थी। तो तासु थोड़ा सा ज़्यादा
मतलब कि वैसे करती है, चिक चिक चिक। कभी बोलेगी मम्मा ऐसे करो, कभी भी नहीं बोलेगी मम्मा चोटी बनाओ। तो यहाँ पे बोल रही थी मम्मा चोटी नहीं बनाओ। क्लिप भी लगाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैं उसको बोली हूँ कि नहीं मैम गुस्सा हो जाएगी, तो फिर क्लिप लगवा ली है। और इसका भी पैंट नहीं ली हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार ही ये शर्ट ली थी, फुल शर्ट, तो पैंट था नहीं। मैं बोली थी कि अगली बार आएगा तो फिर मैं दे दूँगी। तो इस बार सोच रही हूँ कि पैंट ना लो। मेरा तो मन है स्कर्ट लेने का, लेकिन देखती हूँ। भाई इसको जीन्स पहना दी थी मैं, और शिवू को भी रेडी करवा दी थी। फिर शिवू को बोली मैं इसका शूज ला कर दिया था। बोल रही थी कि मम्मा ये होली से ना पूरा गंदा हो गया शूज। तो फिर उसका शूज भी साफ की मैं। और 3-4 दिन से तो बच्चे छुट्टी पे थे, तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि ना तो मैं आराम कर पा रही थी और ना मैं कोई काम कर पा रही थी। सीधा सिंपल खाना बना रही थी, और खाना लाने के बाद कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी दोनों के स्कूल से छोड़ के। तो आप लोग देख सकते हो किचन मेरा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा था। मन तो कर नहीं रहा था कुछ करने का, मन कर रहा था कि सीधे जाकर सो जाओ, लेकिन किचन इतना गंदा देख कर ना फिर नींद भी नहीं आता मुझे। तो मैं सोची कि कोई नहीं, बर्तन अभी रहने दूंगी, किचन साफ कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं किचन साफ करने लगी तो फिर सोची कि कोई नहीं, बर्तन भी धो लेती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा आदत है ना कि अगर कोई भी काम बचा हुआ है तो फिर मैं शांति से, मतलब ना तो सो पाऊंगी और ना ही बैठ पाऊंगी। तो वैसे अभी सारा काम हमारा हो गया है, तो मैं अब फ़ोन भी चला लेती हूँ थोड़ी देर, और फिर सो भी जाऊंगी। देखती हूँ शायद आज टाइम नहीं मिलेगा मुझे सोने का, क्योंकि मैं सोची कि अब सुबह रिकॉर्ड कर ली तो अभी एडिट करके वीडियो डाल ही दूँ। इस चक्कर में लेट हो गया है। 12:30 बजे बच्चों का छुट्टी होगा, तो फिर देखती हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर अगर ये उठ जाएंगे तो ये ले आएंगे, नहीं उठेंगे तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइस मैं बचा ही ली थी, क्योंकि मतलब कि जब छुट्टी उस टाइम आएगी दोपहर में तासू, तो पता नहीं क्या मांग देगी। शिवू का है कि जो मैं खिला दूंगी वो खा लेगा, लेकिन वो कुछ भी मांग सकती है। राइस दाल तो नहीं खाती है, सूखा राइस मांग सकती है, कभी बोलेगी फ्राइड राइस खाना है, कभी कुछ भी मांग सकती है। तो मैं राइस भी बना के रख ली थी सुबह ही, और ये थोड़ा सा राइस जो फ्राई की थी इसको भी मैं थोड़ा सा बचा ली थी, तो उसको भी कटोरी में निकाल के रख दी हूँ कि आएगी तो जो बोलेगी वो मैं दे दूँगी उसको खाने के लिए। और यहाँ पे मैं गैस वगैरह स्लैब वगैरह सब साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सुबह सुबह काम करने के धुन में साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर साफ़ करने लग जाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, और थोड़ा सा मुझे दूध भी उबालना था, तो दूध भी उबाल लूँगी और उधर मैं बर्तन धोने लग जाऊँगी। तो सारा काम साथ में हो जाता है। फिर ये है ना कि अभी मैं थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी, और दोपहर में उठूँगी तो सीधे मुझे खाना बनाना रहेगा, ये नहीं कि बर्तन भी धोना है। तो इसलिए सारा काम हुआ पड़ा है अब। तो ये थोड़ा सा जल्दी उठने का फ़ायदा भी होता है कि काम भी बहुत ज़्यादा निपटता है सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो। अब वैसे अगर थोड़ा सा लेट होता है ना तो भाई आप पूरे दिन लगे रह जाओगे काम में, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठोगे तो फिर आप सीधे किचन में आओगे, किचन में आने के बाद खाना पीना बनाओगे, बच्चों को स्कूल भेजोगे, करोगे। फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर आप घर के काम में लग जाओ, और फिर घर के काम में लग जाओ, फिर बच्चों का लाने का टाइम हो गया, फिर आप आराम नहीं कर पाओगे। बच्चे के आने के बाद कहाँ आराम कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और उठने के बाद मैं
पहला काम मेरा रहता है झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम लगता है ना मुझे नहाना। तो नहा लेती हूँ, मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ। मुझे लगता है कि आप कुछ भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं दूध देख रही थी, देखते देखते मैं थोड़ा सा गिर भी गया था। तो यहाँ पे मेरा किचन हो गया साफ।